नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम जूलॉजी ऑनर्स जिनका भी जूलॉजी नर्सरी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है उनका पेपर 3 पेपर 4 का वीवीआई क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल 99% चांस आएगा ही, और सब आपके सिलेबस से ही है बच्चों। हम पिछली वीडियो में सिलेबस भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें वीवीआई क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते बिना टाइम लैप्स किए दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, आप सभी जानते होंगे, सिलेबस से ही है, तो इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा बच्चों। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपके सिलेबस में भी था कि सेल बायोलॉजी से तो आपके पास है ही सिलेबस में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच जो डिफरेंस है ये पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वेरियस कैरियर। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के अक्रॉस इधर से उधर, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, आइसोपोर्ट सब सुने होंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सब के बारे में सुने होंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, वो सभी आपके सिलेबस में है। फिर है थर्ड नंबर, गिवन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन और गोल्गी एपरेटस के बारे में बताना है, जो आपका वीवीआई है दोस्तों। गोल्गी एपरेटस वाले बहुत ही वीवीआई है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटीएस राइबोसोम एंड द रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। एटीएस राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, ये भी वीवीआई है। फिर है फिफ्थ नंबर, राइट एन अकाउंट ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताना है, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसका फंक्शन बताना है क्रोमोजोम का। ठीक है, क्रोमोजोम के से तो सब्सिडरी में भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको देख लेना है। और इस बार यदि आप नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ बच्चे तो जो है जूलॉजी नर्स वाले नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इस बार आया था मेटासेंट्रिक पे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमोजोम को तो पढ़ ही लेना चाहिए। फिर है राइट द डिस्क्राइब द न्यूक्लियोजोम मॉडल ऑफ क्रोमोजोम एंड एक्सप्लेन इट सोलेनाइड स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम का जो न्यूक्लियोजोम मॉडल है उसको डिस्क्राइब कीजिए और सोलेनाइड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, ये भी वीवीआई में है। फिर है सिक्स नंबर है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड इलाबोरेट देयर मेजर रोल। एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कीजिए और उसके और क्या क्या रोल है सो बताइए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट देख रहे हैं बच्चों, व्हाट इज म्योसिस। म्योसिस क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ म्योसिस। म्योसिस माइटोसिस जो सेल बायोलॉजी से जो है, सेल डिवीजन से, वो आपको देख लेना है। फिर है व्हाट इज माइटोसिस, म्योसिस माइटोसिस दोनों आएगा। डिस्क्राइब वेरियस स्टेज ऑफ माइटोसिस इन प्लांट विद सुटेबल डायग्राम। प्लांट में माइटोसिस का क्या क्या है वो सब बताइए। फिर है डिफाइन सेनेसेंस। सेनेसेंस एक्सप्लेन मैकेनिज्म, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सेनेसेंस, और उसका मैकेनिज्म क्या है सो सब भी बताना है। जेनेटिक्स देखते हैं ग्रुप बी, इसमें व्हाट इज़ लिंकेज, लिंकेज के बारे में बताना है। मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में क्या क्या काम किया उस पर थोड़ा बताना है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में भी बताना है। वीवीआई है बच्चों, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जितना अच्छा सभी आप तैयार करके रखिएगा, कंटेंट मन में सोचिएगा, बार बार रिविज़न कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में जाकर आपको एक प्रकार से थोड़ा ईजी हो जाएगा। नहीं तो इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, 16 पेज 3 घंटा के अंदर, इधर उधर मिला के दोनों पार मिला के तो लगभग 32 पेज हो जाता है बच्चों, पूरा हाथ पेन करने लगता है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको। तो अभी आपके पास समय है, अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस सिलेबस लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन सब है उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी गेस पेपर है उससे नहीं हो रहा है, यदि कोई भी चीज़ का आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित तो हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने का, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करना है, तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सकता है बच्चों। ग्रेजुएशन का नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, और जूलॉजी ऑनर्स वाले के लिए तो बहुत ही और इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं हम। आइए, सिर्फ इसमें हम वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको और देखना है तो आप आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। देखिए बच्चों, वीवीआई में है एक्सप्लेन लिंकेज,
मेंशन हाउ इट डिफर फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लिंकेज को एक्सप्लेन कीजिए और ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस से कैसे लिंकेज अलग है उसके बारे में बताना है। गिव एग्जांपल ऑफ लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में किस प्रकार का लिंकेज वो बताना है। फिर है एक्सप्लेन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को एक्सप्लेन करना है। व्हाट पार्ट डज इट प्ले इन हेरिडिटी, हेरिडिटी में क्रॉसिंग ओवर का क्या रोल है वो आपको बताना है। ये वीवीआई है। वीवीआई और देखिए बच्चों, वाटर मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील क्या होता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय मल्टीपल एलील इन रैबिट एंड ड्रोसोफिला, रैबिट एंड ड्रोसोफिला में मल्टीपल एलील को एक्सप्लेन करना है। देखिए डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इन मैन, मैन में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन कौन है, सेक्स लिंक्ड दो पढ़ते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। बच्चों सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर और एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है, सेक्स लिमिटेड होता है, तो उसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन अकाउंट ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन के बारे में आप लिखिए। ठीक है, नोट्स तो आता है, जो पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है जिसमें 4 का जवाब देना होता है, 20 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, तो उसमें हो सकता है नोट्स पूछ ले, राइट नोट्स ऑन, उसमें लॉज ऑफ हेरिडिटी पर आपको नोट्स लिखने के लिए कह दे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट भी कहते हैं, इस पर नोट्स लिखने के लिए कह दे। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, कलर ब्लाइंडनेस का क्या क्या है वो आपको लिखना है। कम्प्लीमेंट्री जीन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी के बारे में लिखना पड़ेगा। म्यूटेशन है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम तो जानते हैं बच्चों, 44+XX(Y) होता है, ये क्रोमोजोम नंबर 1 X बढ़ जाता है, होता है मेल में, फीमेल का करेक्टर आ जाता है, जैसे गायनेकोमेस्टिया हो गया, शॉर्ट सचर हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं जूलॉजी से, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आया देखिए बच्चों। गिवन अकाउंट ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए वीवीआई जो क्वेश्चन हम लोग बताए थे अभी डिस्कस किए हैं हम, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रखे हुए हैं सबसे ऊपर। तो देखिए 2020 में आया भी है क्वेश्चन। फिर यहाँ पूछे हुआ है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा हुआ है 2020 में, तो इसलिए यहाँ पर हम सब वहाँ पर आपको 2020 में 2021 के लिए गेस्ट पेपर किसका दिए हैं, तो सॉरी गोल्गी बॉडीज का दिए हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा नहीं, तो इसलिए गोल्गी अपरेटस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वही पूछ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हल्का फल्का देख लीजिए, क्योंकि पूछे हुआ है तो हो सकता है रिपीट कर दे। फिर यहाँ पर 70s राइबोसोम के बारे में पूछा हुआ था, तो हम आपको 80s राइबोसोम के बारे में बताए थे। यहाँ माइक्रोफिलामेंट के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वहाँ पर आपको एक्टिन फिलामेंट के बारे में पूछे हैं, क्योंकि कुछ तो चेंज करेगा बच्चों, क्वेश्चन तो वहीं से रहेगा, कुछ तो चेंज करेगा, तो ध्यान रखना है आपको। ग्रुप बी देखिए, उसी में क्या आया था, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला, इसको भी रखे हैं वीवीआई में। राइट एन एसे ऑन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पे ऐसे लिखना है, ये 2020 का क्वेश्चन है। 2019 का भी क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बच्चों इसमें क्या पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है, 2019 में गोल्गी बॉडी के बारे में पूछा था, 2020 में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा था बच्चों। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फिर से कि मैक्सिमम बच्चों 2000 मैक्सिमम जो होता है ऑड ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑड ईयर मतलब क्या, जैसे 2019 का पेपर 2021 में एज इट इज़ 95 से 98% एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। देखिए गोल्गी बॉडीज आया हुआ है 2019 में, 2021 में आप देखिएगा, चैलेंज है मेरा, और लिखित वादा हम कर सकते हैं, कोई लिखित नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि गोल्गी बॉडीज ही पूछेगा इस बार। जो भी बच्चा 2021 में एग्जाम दिया पार्ट 1 का या पार्ट 3 का, तो हमने अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर में भी किसका 2019 के वीडियो पर ज़्यादा हम फोकस किए हुए थे, उसका क्वेश्चन ज़्यादा अपलोड करते थे, उसके ज़्यादा उसका मतलब डिस्कस करते थे 2019 का, और मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है, इसलिए 2019 के पेपर को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर देखिए डिफाइन सेनिसेंस, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेनिसेंस। ग्रुप बी में डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर इन मैन। ठीक है बच्चों, ये सारा है 2019 का पेपर था, 2018 का देख लीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेनिंग द मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लगभग प्रत्येक साल पूछ रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको फ्रेडरिक सेंगर का जो है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, उसको तो फ्रेडरिक सेंगर हो या और साइंटिस्ट सब जो दिया हुआ था मॉडल एक प्रकार से, उसको तो अच्छे से पढ़ ही लेना है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कस द मॉडिफिकेशन इन डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1D2 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है। देखिए 2017 में 80s राइबोसोम के बारे में पूछे हुआ है। ठीक है, तो 80s राइबोसोम भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें पेपर 3
और ये पेपर 4 है बच्चों। ये अभी तक पेपर 3 देखे थे, पेपर 4 से देखते हैं। पेपर 4 जो रहता है आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी रहता है, लगभग 12th का चैप्टर जिस प्रकार से देखे थे। इसमें भी देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमेलियन ओवेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का भी है। ओवेरी के बारे में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव साइकिल वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट में रिप्रोडक्टिव साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ बर्ड्स, ये भी वीवीआई है। फिर देखिए वीवीआई, गिव एन अकाउंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ए फ्रेश वाटर फिश स्टडीड बाय यू। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोन रेगुलेशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से देख लेना है, ये आ सकता है। फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, पोजीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, पोजीशन, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आप अच्छे से देख के तैयार कीजिए, पेपर 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है लैक्टेशन एंड इट्स हार्मोनल कंट्रोल, लिटिनाइजिंग हार्मोन एल जिसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब हार्मोन को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। मेमिलियन oocytes एंड इट्स टाइप, ये पढ़ के जाना है। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स इन वर्टेब्रेट। ठीक है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन हो सकता है इसमें नहीं हो, लेकिन पार्चुरेशन अपना प्रीवियस में वीडियो भी अपलोड किए हैं बच्चों, किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। क्योंकि आपको जो अगर मान लीजिए 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना लंबा आप याद कैसे रख सकते हैं, तो इतना लंबा याद नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए हम तरीका बताएं कि आप कंटेंट ध्यान रख लीजिए। जिसे हम पार्चुरेशन पे एक बार बात कर लेते हैं, इसका आप अच्छे से आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे बच्चों। मान लीजिए पार्चुरेशन के बारे में पूछ देगा कि व्हाट इज पार्चुरेशन, हार्मोनल रेगुलेशन क्या क्या है, तो क्या क्या ध्यान रखना। देखिए पार्चुरेशन होता क्या है, तो पार्चुरेशन मतलब क्या, यंग वंश को बर्थ करना, वही पार्चुरेशन। इसको इंग्लिश में लिख देना डेफिनेशन में। ठीक है, ये तो पार्चुरेशन हुआ। फिर पार्चुरेशन होने के लिए जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, बर्थ इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं, ये आता कहाँ से, तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों से आता है। ठीक है बच्चों, ये लिख देना है। ऑक्सीटोसिन का क्या रोल होता है वो लिखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का क्या रोल होता है वो लिखना है। रिलैक्सिन हार्मोन का यहाँ पर क्या रोल है सो लिखना है। ठीक, ये सब आपको कंटेंट बस ध्यान में रखना है, और इसके बारे में बस सब में 3-4 पॉइंट मिला के लिख देना है। आप खुद 2 से 3 पेज आपको हो जाएगा बच्चों। ठीक, पार्चुरेशन होने से पहले क्या क्या होता है, तो बच्चा ग्रो करता है मदर के वॉम्ब में। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, बच्चा पूरी तरह डेवलप कब हो जाता है, ये सब लिख देना है। यही सब लिखते हैं बच्चों, और क्या लिखते हैं। ठीक है, देखिए ग्रुप बी बायोमेट्री, तो इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर आएंगे। ठीक है, जो पहले से भी बच्चे हमारा मतलब दिए हुए आइडियाज़ पे चल रहे हैं, तो इस बार भी खुद कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर आपके बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, तो ठीक ठाक नंबर आ रहा है, अच्छे से लिख पा रहे हैं, ज़्यादा मतलब ब्रेन पर जोर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बच्चों, मैंने बार बार सभी वीडियो में कर, एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट ले रहा है यहाँ पर। इस बार यूनिवर्सिटी इधर उधर कुछ भी करने नहीं दे रहा है, समझे। तो इसके लिए आपका अपना मेहनत ही काम आएगा। वहाँ पर आप दूसरे पे डिपेंड होकर जाइएगा, आपका बहुत सारा आंसर छूट जाएगा। 3 घंटा में लिख ही नहीं पाइएगा आप, पूरा जो क्वेश्चन लिखना है वो लिख नहीं पाइएगा। वो तभी आप लिख सकते हैं जब कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली आप लगातार लिखते जा रहे हैं। इस बीच में हाथ इतना दर्द करता है, आपको हो सकता अनुभव ना हो अगर पूरा आंसर ना लिखे हो। कभी पूरा आंसर लिख के देखिए, तब आपको जाके पता चलेगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बायोमेट्रिक्स क्या आएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल डाटा, डिस्क्रीट सीरीज एंड डिसकंटिन्यूअस सीरीज। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज। फिर है डिफाइन मोड, कैलकुलेट द मॉडल लेंथ ऑफ फीसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपके सिलेबस का है। फिर देखिए वीवीआई में डिस्क्राइब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय टी टेस्ट, डिस्क्राइब टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। फिर है व्हाट इज रीग्रेशन एंड रीग्रेशन कोफिशिएंट, कंप्यूट रीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स बाय टेकिंग सुटेबल डाटा बाय एग्जाम्पल। व्हाट इज रीग्रेशन लाइन, डिस्क्राइब द रीग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। वीवीआई है ये बच्चों। ठीक है, ये सब आपको देख के जाना है। जूलॉजी पेपर 4 से जो क्वेश्चन 2020 में आया था देख लीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमिलियन टेस्टिस। उस बार टेस्टिस से पूछा था 2020 में, तो इस बार इसलिए ओवेरी को सबसे टॉप पे रखे हुए हैं गेस क्वेश्चन में बच्चों। टेस्टिस पूछ ही लिया है तो सेम चीज़ तो रिपीट करेगा नहीं, तो ओवेरी को रखे हैं इसलिए। ठीक है, व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बारे में पूछे हुआ है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम इस सब पे नोट लिखना है, एम्ब्राय ट्रांसफर पर नोट लिखना है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन पे नोट लिखना है, ट्विंस पे नोट लिखना है, हार्मोनल कंट्रोल लैक्टेशन पे नोट्स लिखना है ना बच्चों। तो
इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए गेस पेपर बनाया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि 95 क्वेश्चन आपका 95% पोर्शन आपका तैयार है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इतना जो पढ़िएगा उसमें से आप अगर कुछ साइड से आ भी जाता है तो आप लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वीडियो लंबा नहीं हो, इसी के साथ वीडियो को बच्चों कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि इस पर हम अच्छी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब लाते रहते हैं। यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या इसी साल का क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, वो भी रिवाइज करते रहते हैं। साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है बच्चों, आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे आप जाके वहाँ हमसे जो इच्छा हो पूछ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन चाहिए आपको रेखा का गेस पेपर, तो ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखिएगा तो ज़्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे। डायरेक्ट आपको हम व्हाट्सअप नंबर पर भेज देंगे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो। ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम आपको इस चैनल पे अपडेटेड रखेंगे हमेशा और अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे आपके एग्जाम से संबंधित बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। एक और छोटी सी नोटिफिकेशन दोस्तों, हमारे किसी भी व्यूअर को, साथी को 786 वाला लकी नंबर नोट चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें चाहिए, वो हम आपसे फर्दर बात करेंगे। ठीक है, 786 लिखा हुआ चाहिए, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50, 100, 500, कोई भी इस प्रकार का नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज किए, हम वहाँ बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।